जॉली LLB 3 मूवी रिव्यू। अक्षय कुमार बनाम अरशद वारसी स्टारर इस फिल्म में है हंसी और टकराव का ट्रिपल डोज। फिल्म का नाम जॉली LLB 3। आलोचकों की रेटिंग 3/5। रिलीज की तारीख 19 सितंबर 2025। निर्देशक सुभाष कपूर। शैली कोर्ट रूम ड्रामा। जॉली LLB 2013 और जॉली LLB 2 2017 के दर्शक जिन्होंने सामाजिक संदेशों और हल्के फुल्के हास्य से भरपूर कोर्टरूम ड्रामा का आनंद लिया था, इस बात से हैरान हैं क्योंकि जॉली LLB 3 फीट में दोनों जॉली की वापसी भी सामाजिक संदेश पर केंद्रित है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ एक कोर्ट केस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तीसरे भाग में नैतिकता, लालच, धन और गरीबी से भी बहुत कुछ जुड़ा है। कहानी। जॉली LLB 3 फीट की कहानी हमें राजस्थान के बीकानेर जिले के एक गांव में ले जाती है, जहां एक धनी व्यापारी हरिभाई खेतान गजराज राव अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बीकानेर टू बोस्टन शुरू करना चाहता है। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि उसे गांव के किसानों से जमीन चाहिए। हालांकि किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। हरिभाई खेतान स्थानीय राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की मदद से किसानों को गुमराह करता है और अवैध रूप से जमीन अपने नाम पर हड़प लेता है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब एक किसान दबाव में आकर आत्महत्या कर लेता है और उसकी पत्नी जानकी, सीमा बिस्वास, न्याय की उम्मीद में जॉली, अरशद वारसी और फिर जॉली, अक्षय कुमार के पास जाती है, लेकिन दोनों शुरू में उसकी मदद करने से हिचकिचाते हैं। हालांकि जब उन्हें घटना के पीछे की सच्चाई का पता चलता है तो वे एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ मुकदमा लड़ने का फैसला करते हैं। फिल्म का स्वर और कथानक। जॉली LLB 3 फीट का पहला भाग हल्का फुल्का है, जिसमें हास्य, चुटकुले और अदालत के बाहर की नोकझोंक है। दूसरा भाग ज्यादा भावुक और गंभीर हो जाता है, जिससे फिल्म का स्वर बदल जाता है। यह किसानों की दुर्दशा और सामाजिक न्याय पर जोर देता है। पहले भाग में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के बीच की नोकझोंक बेहद मनोरंजक है। दोनों के बीच की ये बहसें और कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को बांधे रखती है। जज त्रिपाठी के रूप में वापसी कर रहे सौरभ शुक्ला एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपने पंचलाइन के साथ, और हमेशा की तरह उनकी संवाद अदायगी देखने लायक है। हालांकि पहले भाग में कोर्टरूम ड्रामा थोड़ा कमजोर लगता है। कहानी का ज्यादातर हिस्सा अदालत के बाहर घटित होता है, जो देखने में थोड़ा धीमा लग सकता है। इसके विपरीत दूसरा भाग पिछले दो भागों की तरह पूरी तरह से गंभीर है। किसानों की पीड़ा और व्यवस्था की खामियां दिल को छू जाती हैं। हालांकि कोर्टरूम ड्रामा जॉली LLB सीरीज की पहली दो किश्तों जितना सम्मोहक नहीं है। तकनीकी पहलू। निर्देशन की बात करें तो निर्देशक ने जॉली के दोनों किरदारों को बखूबी निभाया है, हालांकि पटकथा में कुछ सुधार की जरूरत है। शायद इसीलिए कुछ दृश्य, खासकर दूसरे भाग में, थोड़े खिंचे हुए लगते हैं। सिनेमैटोग्राफी अच्छी है, जिसमें बीकानेर के लोकेशंस को खूबसूरती से कैद किया गया है। कोर्टरूम के दृश्यों के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइन प्रभावशाली है। कलाकार। जॉली LLB 3 में कौन बेहतर है? अगर आप सोच रहे हैं कि जॉली LLB की दोनों फिल्मों में से कौन ज्यादा प्रभावशाली है, तो इसका जवाब अक्षय कुमार है। उनके ज्यादा सीन हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अरशद पर भारी पड़ती है। हालांकि जॉली LLB के अभिनेता का किरदार ज्यादा गंभीर और संवेदनशील है, जिससे उनका अभिनय थोड़ा अटपटा लगता है। दोनों अभिनेत्रियों, अमृता राव और हुमा कुरैशी, का स्क्रीन टाइम सीमित है और उन्हें और बेहतर ढंग से पेश किया जा सकता था, खासकर फिल्म की कहानी के समाज और रिश्तों पर केंद्रित होने के कारण। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका अभिनय है। अक्षय कुमार एक बार फिर कोर्टरूम ड्रामा और सामाजिक फिल्मों में अपनी सहजता साबित करते हैं। उनकी संवाद अदायगी, भाव भंगिमाएं और कॉमिक टाइमिंग लाजवाब हैं। अरशद वारसी, जिनसे दर्शक हास्य की उम्मीद करते हैं, इस बार एक गंभीर वकील की भूमिका में हैं, जो न्याय करता है, लेकिन फिल्म का लहजा उन्हें कई बार दबा हुआ दिखाता है। सौरभ शुक्ला, हमेशा की तरह, जज की भूमिका में एकदम सही है। उनका हास्य, अदालत में उनकी सहजता और उनके संवाद फिल्म को खास बनाते हैं। सीमा बिस्वास, बहुत कम संवाद होने के बावजूद, एक बेहतरीन अभिनय करती है।
उनके भाव भंगिमाएं उदासी और बेबसी को बखूबी बयां करती है। गजराज राव, जो आमतौर पर सकारात्मक या हास्य भूमिकाओं में नजर आते हैं, इस बार खलनायक की भूमिका में हैं। हालांकि उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में खलनायक वाला प्रभाव नहीं है। गजराज राव के वकील के रूप में राम कपूर बेहद प्रभावशाली हैं। अदालत में अक्षय के खिलाफ उनकी दलीलें देखने लायक हैं। जॉली एलएलबी 3 के सामाजिक सरोकार। जॉली एलएलबी 3 फीट सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था की नाकामियों और आम आदमी के लिए न्याय पाने में आने वाली मुश्किलों को उजागर करती है। फिल्म में किसान आत्महत्या और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों को संवेदनशीलता से दर्शाया गया है। जॉली एलएलबी 3 फीट यह दिखाने की कोशिश करती है कि कानूनी लड़ाई सिर्फ कागजी कार्रवाई और बहस तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें भावनाओं, संघर्ष और मानवता की परतें भी शामिल होती हैं। अंतिम निर्णय, देखें या छोड़ें। अगर आपको सामाजिक मुद्दों पर गहराई से सोचने वाली फिल्में पसंद हैं और कोर्टरूम ड्रामा पसंद है, तो जॉली एलएलबी 3 फीट आपके लिए एक बार देखने लायक हो सकती है। इस फिल्म में कॉमेडी, इमोशन, सामाजिक संदेश और हल्का फुल्का मनोरंजन सब कुछ है। हालांकि यह कोर्टरूम ड्रामा पिछली 2 फिल्मों जितना दमदार नहीं है, फिर भी अक्षय, अरशद और सौरभ की अदाकारी फिल्म को आगे ले जाती है। संक्षेप में, अगर आपने जॉली एलएलबी सीरीज देखी है, तो इसे देखना न भूलें। हास्य, संघर्ष और सामाजिक संदेशों से भरपूर, जॉली एलएलबी 3 फीट 5 में से 3 स्टार की हकदार है।